इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हूँ, जहाँ पर हमारे पास साथ में कुछ छात्र हैं जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से कई मुद्दे उठ रहे हैं, कई ऐसे अनशन हो रहे हैं, बीच-बीच में अनशन भी हो जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि इनके मुद्दों को ना तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की प्रशासन सुन रही है, जबकि आज कुलपति का घेराव भी किया गया था, जिसमें कुछ अराजक तत्व, जैसे कि बताया जा रहा है, उन लोगों ने मारपीट भी की, गुंडैती भी की और साथ ही पुलिसिया कार्रवाई भी हुई। छात्र काफी नाराज हैं। हमारे साथ कुछ छात्र नेता हैं, उनसे बात करेंगे क्या-क्या मुद्दे हैं आपके और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जो प्रशासन आप लोगों की बातें नहीं सुन रहा है, वो क्यों आखिर नहीं सुन रहा है? देखिए, सबसे पहले तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो लगातार 400% की फीस वृद्धि हुई, उसके साथ-साथ 10% की फीस भी हर साल बढ़ाई जा रही है। उसके साथ-साथ सीटों की कटौती की जा रही है। जैसे पहले अगर बीए की 3000 सीटें थी, तो उसको काट के 2500 कर दिया जा रहा है, कहीं पे 2200 कर दिया जा रहा है। और इसके साथ-साथ जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हॉस्टल्स हैं, उसमें हॉस्टल महिला छात्रावासों में लगातार समस्याएँ सामने देखने को मिलती हैं, चाहे मेस को लेके हो, पानी पीने का साफ पानी तक विश्वविद्यालय में नहीं। इन सभी तमाम मुद्दों को लेकर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में छात्र आंदोलनरत हैं और ये आंदोलन कोई आज पहला दिन आंदोलन का नहीं रहा है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जब से छात्र संघ का चुनाव बंद हुआ 2018 में, 2018 से लेके अभी हम लोग 2026 में चल रहे हैं, हमेशा आंदोलन हमेशा सदैव चलता रहा है इलाहाबाद में, कभी आंदोलन बंद नहीं हुआ। लेकिन इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन और उत्तर प्रदेश की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरीके से आंदोलनों को दमन कर दिए। जो पहले छात्र नेता बैठा करते थे, उनके ऊपर दर्जनों मुकदमे पंजीकृत करा दिए, कई बार जेल भिजवा दिए, उनका निलंबन निष्कासन हो गया। मतलब शैक्षणिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से जितने तरीके से भी दबा सकते थे, दबाने का प्रयास किया। उसके बाद फिर विश्वविद्यालय में भी आंदोलन आपने देखा होगा, आपने कैमरे में भी कैद किया होगा कि कैसे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जब आंदोलन हो रहा होता है, तो प्रशासन के द्वारा ही कुछ अराजक तत्वों को भेज करके इलाहाबाद विश्वविद्यालय के आंदोलन को तोड़ने का प्रयास किया जाता है। कुछ अराजक तत्व आते हैं और आपस में ही बातचीत खींचातानी करते हैं। देखिए, युवा हैं, वो भी युवा हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं वो भी युवा हैं। हम लोग छात्र नेता हैं, हम लोग कहते हैं कि आंदोलन हो रहा है, आह्वान करते हैं, छात्र नौजवान इकट्ठा होते हैं, लेकिन हम दोनों छात्रों की भावनाओं को समझते हैं। अगर वो अराजक है तो वो भी किसी के भड़काने पे आया, और इधर से जब हिंसा हुई उस आंदोलन में, आंदोलन को समाप्त किया गया, तो इधर भी नौजवान ही थे, तो आपस में देखिए किस प्रकार से आंदोलन को तोड़ने के लिए आपस में घिसा लपट झपट हुआ, जो भी वो लड़ाई झगड़ा हुआ। तो उन्हीं सबको मैं एक चंद सीधा कहना चाहूँ तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय और सरकार ये पूरी तरीके से आंदोलन को समाप्त करने के लिए का एक भी मौका नहीं छोड़ते हैं, और ये आंदोलन हमेशा से समाप्त करते हैं। लेकिन इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र नौजवान जो अपना आदर्श शहीद लाल पदमधर को देखता है, शहीद लाल पदमधर की कल हम लोग जो है उनका शहादत दिवस भी मनाए। शहीद लाल पदमधर इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र थे, और जब 8 जून को मुंबई के ग्वालियर टैंक से महात्मा गांधी ने आह्वान किया था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, तो उस दौरान जब पूरे देश भर में इस आज़ादी की आग फैलने लगी, तो इलाहाबाद से शहीद लाल पदमधर इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों का नेतृत्व करते हुए कमिश्नरेट पे भारत का झंडा फहराने के लिए जा रहे थे। उस समय का तत्कालीन कलेक्टर डिक्सन ने उनको गोली मार दिया था। तो हम शहीद लाल पदमधर को मानने वाले लोग हैं, जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दे दी, शहादत दे दी, लेकिन अपने देश के लिए, अपने संस्था और विश्वविद्यालय को बचाने के लिए आखिरी दम तक लड़े। तो हम भी आखिरी दम तक लड़ेंगे। आज हम लड़ रहे हैं, कल फिर नए दीवाने आएंगे जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय को बचाने के लिए लड़ाई लड़ेंगे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की दीवारें चीख रही हैं, वहाँ का छात्र आंदोलन कर रहा है, उसको शैक्षणिक रूप से निष्कासित कर दिया जा रहा है, प्रवेश प्रतिबंध कर दिया जा रहा है, और दर्जनों मुकदमे लगा के उसको गैंगस्टर की कार्रवाई हो रही है, हिस्ट्री शीटर बना दिया जा रहा है। तो बहुत ही बदहाली की स्थिति से इलाहाबाद विश्वविद्यालय गुजरा। छात्रों को गैंगस्टर बनाया जा रहा है, मारा जा रहा है उनको। मैं आपको बताऊं कि मेरा नाम आदर्श भदौरिया है और मेरे ऊपर दर्जनों मुकदमे हैं। कई बार मैं जेल गया, एक बार 29 दिन जेल में रहा, एक बार 31 दिन रहा, एक बार 7 दिन रहा। तो इस प्रकार से सोचिए कैसे छात्र नेताओं के साथ जो विश्वविद्यालय प्रशासन का और इस शासन का जो व्यवहार है वो पूरा आतंकवादियों की तरह है। जैसे आतंकवादियों के साथ, गुंडों के साथ सलूक किया जाता है, उसी प्रकार इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों और छात्र नेताओं के साथ सलूक किया जाता है। मतलब समझिए, अगर दर्जन भर मुकदमे हैं तो उसमें से एक भी ऐसे मुकदमे नहीं है कि हमने किसी की से हमारी हाथापाई हुई हो या मारपीट हुई हो। सब आंदोलन के मुकदमे, और आंदोलन में 12-12, 15-15, 20-20 मुकदमे कर दिए हैं। कई छात्र नेता जिनके ऊपर 40-40 मुकदमे, उनको ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई हो गई, उनको जिला बदर कर दिया गया। तो बहुत ही दयनीय स्थिति से इलाहाबाद विश्वविद्यालय गुजर रहा है। ये पतन काल चल रहा है इलाहाबाद विश्वविद्यालय का। मैंने देखा था कि कई वीडियोस आए थे जहाँ पर लाला विश्वविद्यालय लिख करके भी कुछ छात्र आंदोलन कर रहे थे, वो हाँ, क्या था? देखिए, उन छात्रों का ये आरोप है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में
जो नियुक्तियां हो रही हैं उसमें से बहुसंख्यक नियुक्तियां जो हैं वो उसी समाज की है जिस समाज की मैडम कुलपति है संगीता श्रीवास्तव जी। तो छात्रों ने अपना विरोध दर्ज कराने के लिए पूरे विश्वविद्यालय कैंपस में लाला विश्वविद्यालय लिख दिया था। ये राहुल गांधी जी को बुलाया गया था छात्रों की बात सुनने के लिए, संसद में उनके मुद्दे उठाने के लिए। क्या लगता है कुछ हालात बदलेंगे राहुल गांधी के आने से? देखिए, निश्चित रूप से ये उत्तर प्रदेश, प्रयागराज और पूरे इस देश का जो नौजवान है वो अपनी आखिरी उम्मीद जननायक से राहुल गांधी जी को ही देख रहा है। उसको पता है कि अगर इस वर्तमान स्थिति में जिसमें युवाओं का दमन किया जा रहा है, शैक्षणिक रूप से उनका शोषण किया जा रहा है, आप देखिए किसी इलाहाबाद में कितने प्रतियोगी छात्र फांसी के फंदे पे झूल गए, वो इसलिए कि 4 साल 5 साल में वैकेंसी आई और जब परीक्षा देने गए तो परीक्षा से पहले उनका पेपर लीक हो गया। पीसीएस में धांधली हो रही है, आरओ में धांधली हो रही है और उत्तर प्रदेश पुलिस में धांधली हो रही है। इसके साथ हो रही हाई स्कूल इंटर में भी कई जगहों पे धांधली सामने देखने को आई। तो जी जो पूरी तरीके से ताना बाना बनाया जा रहा है छात्रों के खिलाफ, जो उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, तो उसके खिलाफ छात्र आंदोलन कर रहा है और अपनी आखिरी उम्मीद जननायक राहुल गांधी जी को देख रहा है। जो छात्रों की कूच कार्यक्रम हुई, मैं आपको बताऊं कि छात्रों का कूच कार्यक्रम अब तक का इलाहाबाद का सबसे सफल कार्यक्रम रहा है। सत्ता के भी जो लोगों का मैं कार्यक्रम देखता हूं, कभी भी इतना उत्साह नौजवानों में नहीं आया। ये इलाहाबाद का प्रशासन उत्तर प्रदेश सरकार के आदेशानुसार उस पूरी रोड पे जल भराव करवा दिया था, जिस रोड से छात्रों को जाना था, नौजवानों को जाना था। तमाम जो दूर दराज से चल के लोग आए थे राहुल गांधी जी के छात्रों को कूच कार्यक्रम सम्मिलित होने, लेकिन उसके बावजूद कार्यक्रम बहुत ही सफल रहा। और जिन्होंने राहुल गांधी जी ने जो संदेश दिया, उन्होंने साफ साफ कहा कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय आईएएस और पीसीएस की फैक्ट्री है, आरएसएस संघ और भाजपा की फैक्ट्री नहीं। इसको फिर से आईएएस और पीसीएस की ही फैक्ट्री बनाना है। और जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अनियमितताएं हैं, जो शैक्षणिक रूप से गिरावटें आ रही हैं, उसके खिलाफ छात्रों से बात किया। जो प्रतियोगी छात्र इलाहाबाद में रह के तैयारी कर रहे हैं, आपको पता होगा कि लाखों छात्र पूरे उत्तर प्रदेश से लाखों छात्र इलाहाबाद में आकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। इलाहाबाद केंद्र माना जाता है प्रतियोगी छात्रों का। तो तमाम दूर दराज से उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से छात्र नौजवान आए थे, उनसे उन्होंने संवाद किया कि कैसे परीक्षा से पहले पेपर लीक हो जा रहा है, कैसे एसएससी में धांधलियां हो रही हैं, कैसे आरओ में धांधली हो रही है, कैसे टीजीटी पीजीटी में धांधली हो रही है। तमाम मुद्दों को लेकर छात्रों से संवाद हुआ और एक बहुत सफल संवाद रहा और छात्रों का अटूट विश्वास और जन समर्थन देखने को मिला राहुल जी के कार्यक्रम छात्रों के बीच में। एक सवाल और कि जो माननीय पद पर बैठे हुए हैं, छात्र आंदोलन कर रहे हैं, अपने अधिकार की बात कर रहे हैं, अपनी मांगे उठा रहे हैं, मुद्दे उठा रहे हैं, उन्हें कॉकरोच कह दिया गया, उन्हें परजीवी बोल दिया गया। एक महिला सांसद है, उन्होंने गटर बोल दिया छात्रों को। क्या कौन सुनेगा इनकी बात? न्यायालय सुनेगा, गृह मंत्री सुनेंगे, नरेंद्र मोदी सुनेंगे, या छात्र खुद ही अपना न्याय कर लेंगे? देखिए, एक शेर है कि तेरा निजाम है कि सिलदे जुबान शायर की, ये है एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए। हम लोग जिस लोकतंत्र में जी रहे हैं, वहाँ पे लोकतंत्र को समाप्त करने के लिए सरकारें कोई भी कसर नहीं छोड़ रही। ये देखिए किस प्रकार से जंतर मंतर पे लाठियां चलाई गई, किस प्रकार से AK-47 चलाई जा रही छात्रों के ऊपर। आप खुद देखिए कैसे आंदोलनों का दमन किया जा रहा है। मतलब आखिरी रूप सरकार ने ले लिया है, कैसे छात्रों को मारा जाए। सोचिए, छात्रों के साथ ऐसा व्यवहार जैसे हम किसी आतंकवादी के साथ कर रहे हैं। बताइए AK-47 कब चलती है? AK-47 तभी चलती है ना जब कोई ऐसी आतंकी गतिविधियां होती हैं। बिहार में छात्रों के ऊपर AK-47 चलाई जा रही है, छात्रों के ऊपर गन चलाई जा रही है, उनके ऊपर आंसू गैस दागे जा रहे हैं। तो आंदोलनों का दमन हो रहा है, लेकिन जो आंदोलनों को दमन कर रहे हैं उनको भी इस बात का एहतियात रखना चाहिए। इस देश को आजादी भी आंदोलन से मिली है और जिस देश को आजादी आंदोलन से मिली है उस देश से आप आंदोलन को नहीं समाप्त कर सकते हैं। हमें शुरू से सिखाया जाता है कि कैसे अपने हक और हुकूक के लिए सड़कों पे बैठना है, कैसे अपने हक और हुकूक के लिए उस संस्था में जाके बैठना है जहाँ पे हमारी बातों को माना जाएगा। और आप सुने भी होगी, अगर सड़कें सुनी हो जाएंगी तो संसद आवारा हो जाएंगे। तो देश को आजादी आंदोलन से मिली है। ये प्रशासन के बट और बूट, प्रशासन की AK-47, इस सरकारों का घिनौनी मानसिकता हमारे इस आंदोलन को नहीं समाप्त कर सकती है। ये जितना दाबने का प्रयास करेंगी उतना ही विकराल रूप आंदोलन लेगा। और देखिएगा वो दिन दूर नहीं है कि जो 1975 के बाद इतिहास अपने आप को दोहराता है। 1975 के बाद एक बार पुनः इसी देश में एक बड़ा छात्र आंदोलन होने जा रहा है, उसको कोई नहीं रोक सकता है। जिस पर वो इसलिए होगा
क्योंकि छात्रों की आवाजों को रोका जा रहा है, उनको बोलने से रोका जा रहा है, उनकी आवाजों को दबाया जा रहा है। जब आप किसी चीज को ज्यादा दबाते हैं तो उतना ही अपोजिट रिएक्शन देता है, उतनी ही तेजी से आगे निकल के आता है। तो कैसे होगा सर? ये जो बताया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी कहते हैं सत्ता छोड़ने को तैयार नहीं, छात्र आंदोलन पर हैं, किसान सड़कों पर हैं, किसी भी क्षेत्र में आप देख लीजिए सभी सड़कों पर हैं, लेकिन इन लोगों के पास कोई भी जवाब नहीं है। संसद में जब देखिए नए कानून पास हो जाते हैं, फटाफट कानून पास हो जाते हैं। देखिए, आपने जो कहा कि ये जो स्थितियां अभी चल रही हैं, उस स्थिति में आप देखेंगे कि नरेंद्र मोदी जी तो स्वयं कहते हैं कि नौजवानों को रील बनाना चाहिए। सोचिए कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस देश में नौजवान सड़कों पे लाठियां, सुनिए ना, वो खुद बना रहे हैं, लेकिन वो छात्रों को जो बोले हैं, जिस स्थिति में देश भर में जंतर मंतर में लाखों छात्र नौजवान लाठियां खा रहे हैं, बिहार राज्य में छात्रों के ऊपर AK-47 चल रही, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, छात्रों का अपराधीकरण किया जा रहा है, उनके ऊपर मुकदमे किए जा रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए कि छात्र अपनी विभिन्न मांगों को लेकर विभिन्न स्थानों पे आंदोलनरत है। उस स्थिति में आप छात्रों के साथ समर्थन देने के बजाय, वो किस लिए आंदोलन कर रहे हैं ये जानने के बजाय, उनको न्याय कैसे मिलेगा इस पे बात करने के बजाय, आप छात्रों से कह रहे हैं कि आपको रील बनाना चाहिए। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है ये, कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश का एक ऐसा प्रधानमंत्री है कि हमारे देश में छात्र नौजवान लाठी खा रहे हैं। ये युवाओं का देश है, युवाओं के देश में युवा लाठी खा रहा है और आप कह रहे हैं कि आपको रील बनाना चाहिए। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और देखिए, सत्ता तो परिवर्तन अभी नौजवान करके ही रहेंगे। ऐसे प्रधानमंत्री को जड़ से उठा फाड़ के फेंकने का काम करेगा। इसी देश का नौजवान पूरी तरीके से कमर कस लिया है, ये आप देख भी रहे हो।